एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम मिनी असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ करेंगे बहुत ही कम समय में, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। ठीक है। आज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो जब भी आयताकार या वर्गाकार में कोई चिन्ह आपको देखने को मिले तो वो जो होता है वो इंफॉर्मेशन साइन कहलाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का डी। ठीक है। बाकी जो आपका 3 ऑप्शन है यहाँ पर, उसका हम एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका ऑप्शन वार्निंग साइन। वार्निंग साइन यानी चेतावनी चिन्ह। जो वार्निंग साइन होती है वो त्रिभुजाकार आकृति में होती है। मैंडेटरी और प्रोहिबिशन साइन जो होती है दोनों वो वृत्ताकार आकृति में होती है। ठीक है। मैंडेटरी साइन में नीली पृष्ठभूमि होती है और उस पर श्वेत चिन्ह बना होता है। वही जो आपका सी ऑप्शन है प्रोहिबिशन साइन, वो भी वृत्ताकार आकृति की होती है। वो श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह इसमें बना आपको दिखा मिलेगा। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज अ स्मूथिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। ठीक है। अग्नि का शमन क्या है। तो हम 3 तरह से अग्नि के दहन को रोक सकते हैं। जहाँ भी आग लगी हो हम इन 3 विधियों का यूज करते हैं। पहला जो आपकी विधि है वो स्टार्विंग है, दूसरा स्मूथिंग एंड तीसरा कूलिंग है। ठीक है। स्टार्विंग में हम क्या करते हैं, कहीं भी आग लगी हो वहाँ से हम ईंधन को हटा देना स्टार्विंग कहलाता है। दूसरा जो स्मूथिंग आपकी विधि है उसमें हम हवा के प्रवाह को रोक देते हैं। एंड तीसरा जो है ठंडा करके हम आग को बुझा देते हैं। तो इसमें आपको स्मूथिंग विधि के बारे में पूछा है, तो ये क्या होगा, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना ही स्मूथिंग कहलाता है। यानी जो डी आपका ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है, विच इज़ द फिजिकल हैजार्ड। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो ये चारों ऑप्शन में आपको जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो भौतिक राशि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। आगे देखते हैं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। यानी आप जब फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होती है उसकी, इसके बारे में इसमें पूछा है। तो फायर एक्सटिंग्विशर को हम 4 प्रोसेस में चलाते हैं या फिर उपयोग में लाते हैं। तो उसका जो याद करने की विधि है वो हो जाती है पास। ठीक है, PASS। ठीक है, PASS पास। ठीक है। इसमें आपको P से पुल, A से एम, S से स्विच एंड S से स्वीप हो जाता है। यानी जो पहला जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट होगा, पुल, एम, स्विच एंड स्वीप। ठीक है। आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं, विच स्टेप ऑफ हाईवेज कंसेप्ट रेफर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। तो कहता है स्टैंडर्डाइजेशन का कैमा चरण होता है। तो 5S में हम देखते हैं फर्स्ट जो चरण होता है उसे शॉर्ट बोलते हैं, दूसरा सेट इन ऑर्डर, तीसरा साइन, चौथा स्टैंडर्डाइज एंड 5वां जो चरण होता है वो सस्टेन होता है। आपसे चौथे चरण के बारे में पूछा है, स्टैंडर्डाइज के बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा चौथा चरण, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। आगे देखते हैं, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप। यानी लूप बनाना है, राउंड करनी है, तो हम यहाँ पर राउंड नोज प्लायर का यूज करेंगे। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 6 का आंसर सी हो जाएगा आपका, राउंड नोज प्लायर। 7 नंबर, व्हाट इज़ द यूज ऑफ पिंचर। पिंचर का क्या उपयोग होता है। तो पिंचर क्या करता है, लकड़ी में से कील तथा पिन को निकालना ही पिंचर का काम होता है। तो यहाँ 7 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। ये जो आपका सुरक्षा का चिन्ह दिया हुआ है ये क्या है। तो 8 का आंसर हो जाएगा
ए मैंडेटरी साइन। ठीक है, ये भी वृत्ताकार ही पृष्ठभूमि है, वृत्ताकार है, इसलिए ये मैंडेटरी साइन में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन द बेसिक कैटेगरी। कहता मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, येलो कलर का होता है। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशावक प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि आग को कैटेगरी डी में रखा गया है और कैटेगरी डी के आग को बुझाने के लिए हम हैलन या CO2 या CTC का उपयोग करते हैं। तो यहाँ 10 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। ये जो जितने भी आपको 4 ऑप्शन में डिस्पोजल के मेथड दिख रहे हैं उनमें से किस में गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो इंसिनेरेशन जो आपकी विधि होती है, भस्मीकरण जो विधि होती है, उसमें हम क्या करते हैं तो डिस्पोजल का दहन करवाते हैं और दहन करने से गर्मी और ऊष्मा पैदा होती है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। ठीक है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, नोज मास्क हम लगाएंगे। नोज मास्क लगाकर हम धुएं से बच जाते हैं। ठीक है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो BIS का फुल फॉर्म पूछा है। तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी 13 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। 14 का, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं क्या, क्रेन एंड स्लिंग। ठीक है, क्रेन के द्वारा हम भारी भार को उठा लेते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विश ऑफ फायर। हमने पहले भी इस पर बात किया था, स्टार्विंग क्या करता है। तो स्टार्विंग जो है हमने जब उस टाइम पढ़ा था, तो स्टार्विंग जो है ईंधन की से मतलब कि आग को ईंधन से अलग कर देता है। तो इसमें देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 15 का सी, यानी रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा सी, जल का उपयोग करके तापमान को अलग करना। ठीक है, ये हिंदी में इसका जो है गलत लिख दिया है, ये जल का उपयोग करके नहीं होगा, ये इंग्लिश इसका देख लीजिए, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। ठीक है, 15। 16 नंबर जो आपका फिगर दिया हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब भी आपको ये फिगर देखने को मिले, साथ ही इसके साथ ये जो आपको दिख रहा है ये देखने को मिल जाए, तो ये जो होता है इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी। ये हैंड स्क्रीन है, ये पकड़ने के लिए है, इसलिए इसे हैंड स्क्रीन कहते हैं। बहुत जगह आपको ये बोला गया होगा कि इसका आंसर गलत है, लेकिन ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। कहता है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो हम जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया उन चारों ऑप्शन में से वो डिस्पोजल मेथड के बारे में पूछ रहा है जो कि एनर्जी को सेव करता है। तो 17 का बी और यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण द्वारा हम एनर्जी का सेव कर लेते हैं। ठीक है, 18 नंबर, विच आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू विक्टिम विच इंजुरीज ऑन द चेस्ट एंड द बेली। कहता है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग
उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगा हो। ठीक है, तो जिसकी छाती और पेट में चोट लगा हो तो उसको हम नेल्सन आर्म लिफ्ट आर्म बैक प्रेशर मेथड के द्वारा उसे कृत्रिम मतलब कि ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन। कहता है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो पहला है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, जान इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन नहीं होता है। साइकोलॉजिकल हैजार्ड, शारीरिक खतरा, ये भी नहीं हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये आपका मानसिक नुकसान जो डी हो गया वो भी नहीं होगा, यानी ये इसका और जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी यानी बायोलॉजिकल हैजार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस टूल। ये जो है टूल्स जो है ये इसका नाम क्या है, फिंचर है। फिंचर उपयोग क्या करते हैं हम, तो लकड़ी से कीले को निकालते हैं। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर। हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो जिनका दिल का दौरा पड़ा हो उनके होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टूल। तो इस औजार का नाम क्या है, तो ये जो है औजार जो है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर है। ठीक है, 22 का डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लायर। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। ये जो आपको साइन दिया हुआ है इसका नाम क्या है, तो 23 का आंसर हो जाएगा डी इंफॉर्मेशन साइन। 1 मिनट, ये जो आपका आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैंडेटरी साइन के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, नीली पृष्ठभूमि पर ये श्वेत चिन्ह बना हुआ है, इसलिए ये इसका आंसर 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है नीमी ने गलत दिया, इन्फॉर्मेशन साइन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर। व्हाट इज टू बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो 24 के में हम बोल रहे हैं कि पीड़ित के रक्त के बहाव रोकने के लिए प्राथमिक शिक्षा कौन सी होनी चाहिए सबसे पहले। तो इसका आंसर 24 का डी हो जाएगा अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, यानी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालकर हम उपचार प्राथमिक उपचार करते हैं। ठीक है, 24 का आंसर डी हो जाएगा। 25 क्या बोलता है व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विथ द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। ठीक है, 25 का तो पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा डी ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। ठीक है, 25 का आंसर डी हो जाएगा। ये जो आपका चिन्ह बना हुआ है वो कौन सा चिन्ह है, तो ये पैदल क्रॉसिंग है। ठीक है, पैदल क्रॉसिंग जो रोड के पास लगी होती है, ठीक है, बनी होती है, यानी 26 का आंसर हो जाएगा डी। 27 देखते हैं विच इज़ द गोल्डन आवर फॉर विक्टिम इंजर्ड ऑन द हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग। यदि पीड़ित को सिर पर चोट लगी हो, सिर पे चोट लग गई है पीड़ित को, तो उसके लिए गोल्डन आवर कौन सा है, तो फर्स्ट 30 जो मिनट होता है उसके लिए गोल्डन आवर होती है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज। ठीक है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा स्टेज कहा जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्स टू कॉल। पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 28 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आज
यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है।